ये आदमी कपड़े खरीदते समय कभी कीमत नहीं देखता और न ही यह देखता है कि वे उसे फिट आते हैं या नहीं, क्योंकि पिशाच खुद को आईने में नहीं देख सकते, इसलिए उसे अंदाजा नहीं है कि वह कितना हैंडसम है। ये जानने के लिए कि वह कितना आकर्षक है, उसने 100 साल तक ताबूत में सोने का फैसला किया। जब वह जागेगा तो वह एक ऐसा इंसान बन जाएगा जो आईने में देख सकता है। 100 साल बाद एक महिला उसका ताबूत खोलती है। जैसे ही शियान जियांग जागता है, वह आईना देखने जाता है और पाता है कि वह आधा इंसान और आधा पिशाच बन गया है। उसका सुंदर चेहरा भी धुंधला दिखाई दे रहा है। शियान जियांग वहीं स्तब्ध रह गया। सिर्फ इसलिए कि इस महिला ने एक दिन पहले ताबूत खोल दिया। वह इंसान नहीं बन सका। वह जितना इसके बारे में सोचता है, उसे उतना ही गुस्सा आता है। वह अपनी हताशा निकालने के लिए इस महिला का सारा खून पी जाने का फैसला करता है, लेकिन रेन हुई को लगता है कि वह उसे चोट पहुंचाने वाला है, इसलिए वह पहले उसे काट लेती है। शियान जियांग इंसान तो नहीं बना, बल्कि किसी इंसान द्वारा काटा जाने वाला पहला वैम्पायर बन गया। अगर यह बात बाहर फैली तो दूसरे वैम्पायर उसका मजाक उड़ाएंगे। वह इतना अपमानित महसूस करता है कि जमीन पर लेटकर मरने का नाटक करने लगता है। रेन हुई उसके पास झुकती है, लेकिन उसे दिल की धड़कन सुनाई नहीं देती। उसे लगता है कि उसने उसे काटकर मार डाला है। रेन हुई के पास उसे इमरजेंसी इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। डॉक्टर ने आधे घंटे तक उसे CPR दिया, जिससे उसकी पसलियां लगभग टूट ही गईं। शियान जियांग फिर भी नहीं जागा। मॉनिटर पर दिल की धड़कन नहीं दिखी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रेन हुई पूरी तरह घबरा गई है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी को काट कर मार डालेगी। शियान जियांग को सफेद चादर से ढक दिया गया है। तभी बगल में एक घायल मरीज को लाया जाता है। हवा में खून की महक भर जाती है। शियान जियांग, जिसने 100 सालों से कुछ नहीं खाया, खून की गंध पाकर अपने होंठ चाटने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन यह सोचकर कि वह इंसान नहीं बन पाया, उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर अचानक लाश को हिलते हुए देखता है और डर के मारे कुछ बोल नहीं पाता। रेन हुई भी दौड़कर आती है। जियान जियांग को उठकर बैठते देख वह भी उतनी ही हैरान रह जाती है। जियान जियांग उसे देखते ही गुस्सा हो जाता है और उसे घर चलकर बात करने को कहता है। रेन हुई पहले उसका मेडिकल बिल भरने जाती है। बिल $3,10,000 का है। वह वहीं स्तब्ध रह जाती है। पता चलता है कि शियान जियांग के पास कोई पहचान पत्र नहीं है और वह चिकित्सा बीमा का उपयोग नहीं कर सकता। रेन हुई के पास पैसे चुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। कार्ड स्वाइप करते हुए देखकर शियान जियांग को यह बहुत दिलचस्प लगा। रेन हुई ने कहा कि अब हिसाब बराबर है और शियान जियांग से कहा कि अगर उसे कोई परेशानी हो तो दोबारा उसके पास मत आना। शियान जियांग उसे अपने घर ले जाने के लिए कहता है। यह सोचकर कि वह फिर से उसके घर पर कब्जा करना चाहता है, रेन हुई मुड़कर चली जाती है। 100 साल तक सोने के बाद शियान जियांग को सड़क पार करना भी नहीं आता। क्या वह अब भी अपने घर का रास्ता ढूंढ पाएगा?